नमस्कार, बोलती है दिल्ली के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुड टच बैड टच एक ऐसा विषय जिसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे बच्चे हो, अभिभावक हो, सबके लिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत करना बहुत जरूरी है। इसी सिलसिले में दिल्ली सरकार ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जहां पर सभी स्कूल्स को कह दिया गया है कि गुड टच बैड टच का विश्लेषण हर स्कूल में किया जाए। इस पर बातचीत करने के लिए हम दिल्ली की सड़कों पर निकल आए हैं, जानने के लिए कि आखिर दिल्ली की जनता इस पर क्या कहती है। गुड टच बैड टच को जानना और समझना कितना जरूरी है, इसके बारे में आज चर्चा होगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, दिल्ली की जनता से बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? संगीता। और क्या करती हैं आप? मैं काम सिक्योरिटी गार्ड में। तो क्योंकि आप एक सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो आप सुरक्षा को बहुत क्लोजली देखती होंगी कि एक सुरक्षा क्या होती है एक इंसान की। उसी हिसाब से बच्चों की सुरक्षा गुड टच बैड टच के कॉन्सेप्ट से शुरुआत होती है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर बताया जाए, आपको लगता है पेरेंट्स आजकल हिचकिचाते हैं इसके बारे में बात करने से? नहीं, हिचकिचाते तो नहीं, लेकिन बच्चों को अपना बताना चाहिए क्या गुड टच का है, क्या बैड टच है। उनको अपना शुरू से ही नॉलेज होना चाहिए। अब जब हम गुड टच बैड टच के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दिल्ली में स्कूल्स को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि गुड टच बैड टच की सीख सिखाई जाए। स्कूल्स के अलावा आपको लगता है कि पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों को समझाना? हाँ, बिल्कुल है। अब बच्चों से एज अ मदर अगर बात करें, आपका बच्चा कितने साल का है? ये 5.5 साल। 5.5 साल का, फर्स्ट क्लास में आपकी बेटी। तो अब जो ये उम्र के बच्चे हैं, इनको किस तरीके से सिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, क्या आपको लगता है? इनको बताएं क्या, जैसे किसी के पास जाना नहीं है, कोई अनजान व्यक्ति है उनके पास जाना नहीं, वो कहें कुछ कि हाँ बेटा चॉकलेट ले लो, ये वो कुछ नहीं लेना है। मतलब अपने की पहचान होना चाहिए, कौन अपना है कौन पराया है। तो यही बताना है बच्चे को, किसी अदर के पास जाना नहीं। ये कॉन्वर्सेशन आपने अपनी बेटी के साथ अभी तक करी है? हाँ जी, करी है। ये समझ पाई है कि आप क्या समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश उसको कर रहे हो? हाँ। मैं इससे बात कर सकती हूँ? क्या नाम है बेटा आपका? कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। अच्छा, मम्मा ने सिखाया है जब किसी बाहर वाले से कोई चीज दे तो वो नहीं लेनी है, इस बारे में पता है आपको? अच्छा, अगर कोई बाहर वाला आके बोले कि मम्मी पापा बाहर वेट कर रहे हैं, घूमने चलो, चलोगे? ऐसे जाओगे? नहीं जाओगे। अपनी मम्मी पापा की पहचान पता होनी चाहिए। बोल दो। हाँ। कौन से स्कूल में हो? गणेश नगर में। बताओ। गणेश नगर स्कूल में हो। तो देखिए, बच्चों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। मैम, इसके साथ ही एक सवाल मैं ये भी करना चाहूंगी कि कई बार इस तरीके के केसेस सामने आते हैं जहां पर बच्चे अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाए, कारणवश शर्मा गए या गिल्ट महसूस हो रहा है। सिमिलरली पेरेंट्स भी खुलकर अपने बच्चों से कई बार बात नहीं कर पाते। ऐसे पेरेंट्स को क्या मैसेज आप देना चाहोगे कि इन चीज़ों के बारे में बात करना कितना ज़रूरी है और ये बात घर से ही शुरू हो सकती है? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगी, अपने बच्चों को शुरू से ही बताना चाहिए कि हमारा अपना कौन है, किसके पास जाना है, किसके पास नहीं, और उनको बताना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सर से भी बात करना चाहूँगी। सर, क्या नाम है आपका? भगवान जी। अच्छा, आपकी बेटी है, गुड टच बैड टच के बारे में बात कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो, आप बता पाएं कि एज अ फादर अगर मैं बात कर रही हूँ कि बच्चे को समझना क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, किस तरीके से कोई आपके पास आने की कोशिश कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को समझाना कितना महत्वपूर्ण है आज के ज़माने में? बहुत जरूरी है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे नजदीक रहे और अच्छे रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है। अब जैसे इनकी मम्मा ने बताया कि उन्होंने समझाने की कोशिश की है बच्चों को कि कोई अनजान आ रहा है तो बात नहीं करनी। इस कॉन्वर्सेशन में अगर मैं एक फादर के रोल की बात करूं, तो आपने कभी अपने बच्चे से इस तरीके से बात की है? हाँ जी, मैंने की है। अच्छा, किस तरीके की चीजें समझाते हैं आप अपने बच्चों इस तरीके की समझाते हैं कि बेटा कोई भी अनजान व्यक्ति आए उसके पास नहीं जाने का है, उससे नहीं बात करने का है। अगर आपको बुला रहा है तो नजदीक नहीं जाने का है, और कहीं भी अगर ऐसी बातें हो तो तुरंत मम्मी और पापा को बताई जाएगी। माँ बाप क्या इस चीज को लेकर सोचते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि एक बच्चे का जो पहला स्कूल होता है वो घर होता है।
पहले ज्ञान की शुरुआत जो होती है वो घर से होती है, और यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। माँ बाप यहाँ बता रहे हैं कि हम अपने बच्चों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि बाहर वालों से कैसे जो है निपटा जाए, कोई चीज ना ले, और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है और इसकी शुरुआत भी अपने घर से होती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि आखिर वो इस पर क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा सुजीत दुबे नाम है, प्रयागराज से हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं म्यूजिक सिखाता हूँ और सिंगर हूँ, वोकल से प्रवीण किया हूँ। सर, हम यहाँ पर गुड टच बैड टच की बात कर रहे हैं। बच्चों को इस चीज के बारे में समझना कितना महत्वपूर्ण है, पेरेंट्स का इसमें क्या रोल है, इस पर अगर आप कुछ ओपिनियन देना चाहें। मैं सबसे पहले तो न्यूज़ 18 को धन्यवाद देता हूँ कि मेरी बात को पहुँचाएंगी। दूसरी बात जो है, गुड टच और बैड टच इतना ज़रूरी है इस समय, क्योंकि ये समय बहुत खराब लगा हुआ है। तो शुरू से ही बच्चों को अपने बच्चों को बताना चाहिए कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। इससे बच्चों में जब जानकारी हो जाएगी तो उनका विकास भी बढ़िया होगा और वो बैड टच से बचे रहेंगे। कोई भी बैड टच करेगा तो उसको जो है तुरंत बताएंगे। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको खुद को समझना कि उनके साथ क्या हो रहा है शायद मुश्किल है, बच्चे को नहीं समझ में आएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके लिए पेरेंट्स का बात करना बहुत जरूरी है। अगर मैं फादर के रोल की बात करूं तो बेटियों से फादर का ट्रांसपेरेंट होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, और शब्दों का चयन करके बच्चों को समझाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बैड टच के बारे में बात नहीं किया जा सकता। ऐसे ऐसे शब्द हैं कि बच्चों को बैठ करके और एज ए मित्र फ्रेंडशिप करके उनको बैड टच के बारे में समझाया जाए और बार बार बताया जाए, जिससे वो होशियार हो सके और उनके दिमाग में बैठ जाए कि ये बैड टच है, अगर यहाँ कोई टच करता है तो हमको शिकायत करना चाहिए। ठीक है, देखिए ये भी एक पिता हैं, सामने बात रख रहे हैं कि शब्दों का चयन कर कर मित्र बनकर बच्चों को सिखाया जा सकता है, टच के बारे में बताया जा सकता है, और ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़कों के लिए भी समझना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने जो है बच्चों को, खास तौर से मेल बच्चों को अगर संस्कार देते हैं गुड टच बैड टच का, तो वो समाज में जब जाएंगे तो ये सब शिकायत ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमारे बच्चे जो संस्कारहीन हो जाते हैं वही जाके सब हरकत करते हैं। अगर शुरू से ही बच्चों को संस्कारी बनाया जाए और गुड टच बैड टच के बारे में उनको शिक्षा दी जाए तो आगे चल के किसी को भी जो है नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपके छोटे बच्चे हैं? छोटे बच्चे हैं, मेरे बड़े बच्चे हैं। तो आपने पहली बार जब खुद के अंदर से होता है ना, एक पेरेंट्स भी हिचकिचाते हैं पहले, वो फर्स्ट टाइम आपको कब रियलाइजेशन हुआ कि नहीं मुझे मेरे बच्चों से बात करने की अब जरूरत है, और कितना मुश्किल हुआ, या जब बात कर ली तो उसके बाद रिलीफ हुआ? नहीं, देखिए कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि मैं तो ऐसे ही बच्चों को सिखाता हूँ संगीत, और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं शुरू से ही अपने बच्चों को ऐसा ढालते हैं कि उनको शब्दों के द्वारा समझा करके उनको जो है होशियार बना देते हैं। तो हम लोग बचपन से उनको मित्रता संबंध लेकर करके चले हैं, और मित्र संबंध में उनसे उनके दिल की बात पूछना और बताना, उनको दोस्ती हंसी हंसी में सारी बातों को समझाना, बच्चों को बहुत ज्यादा समझा दिया गया। तो ऐसे ही सभी पेरेंट्स को समझाना चाहिए। बच्चों को डांट के बिगड़ के नहीं समझाया जा सकता। आप उनके मित्र बन करके उनको कुछ भी बता सकते हैं, समझा सकेंगे, उसका असर पड़ेगा और बच्चे सीखेंगे। दिल्ली सरकार ने भी एक इनिशिएटिव लिया है जहां पर उन्होंने सभी स्कूल्स, चाहे प्राइवेट हो चाहे निजी स्कूल्स हो, सब में, क्योंकि पॉक्सो मंथ अभी चल रहा है, तो सब स्कूल्स में गुड टच बैड टच के कॉन्सेप्ट को विश्लेषण करने के लिए भी कहा गया है। अब इस तरीके के स्टेप्स जब आ रहे हैं तो आपको लगता है कि अब लोग ज्यादा जागरूक भी हो पाएंगे? नहीं, देखिए सरकार तो बहुत अच्छा कदम उठाई है और सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रही है, लेकिन हर घर तक सरकार थोड़ी पहुंच सकती है। ये हमारा जनता का और जो है हम लोगों का फर्ज बनता है कि अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए इसको सिखाना बहुत जरूरी है। एक एक व्यक्ति को गुड टच बैड टच के बारे में उसको समझाना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे माइंड वाले हो जाएं, और दिमाग से जब सब कुछ जानते रहेंगे ना तो मजाल नहीं कोई कुछ कर पाएगा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है आपने कैमरे के सामने कही, और आशा कर रहे हैं कि आपको देख के और फादर्स और पेरेंट्स जो हिचकिचाते हैं शायद वो अब हिचकिचाना बंद करेंगे और मजबूत होकर अपने बच्चों से दोस्ती कर कर बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? संध्या। क्या करती हैं आप?
मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउस वाइफ है। 2 बच्चे हैं आपके? हाँ जी। कितने कितने साल के, थोड़ा अगर बता पाए? ये 1.5 साल के और वो 4+ ईयर तो होने वो वाले। स्कूल में जाता है अभी? हाँ जी। नर्सरी में होगा? हाँ जी। अच्छा मैम, हम ना गुड टच बैड टच के ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि आपके बच्चे छोटे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। इस कॉन्सेप्ट को जानना और समझना सबके लिए कितना जरूरी है फिलहाल आज के जमाने की अगर हम बात करें? आज के ज़माने में तो वैसे बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो सिचुएशन चल रहा है वो बहुत ख़राब है। तो बच्चों को जितना हो सके घर में सिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ है एक 13 ईयर गर्ल के साथ ऐसा हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है, सारे पेरेंट्स को सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। ना सिर्फ और लड़की, लड़कों को भी ये चीज बिल्कुल, मैं तो अपने बेटे को भी सिखाती हूँ कि मतलब अगर जो कोई तुमसे अजनबी तो कोई तुमसे बात कर रहा है तो उससे पहले तो दूर रहो आप। वो तुमसे किस वे में बात कर रहा है, आपको सही लगे नहीं वहां से हट जाओ। तो बच्चों की जो ये बाल उम्र होती है इसमें शायद एक छोटे से बच्चे को समझ में ना आए कि उसके साथ क्या हो रहा है। ऐसे में पेरेंट्स का दायित्व अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से एज अ मदर अगर आप टिप्स देना चाहे कैसे इस कॉन्वर्जेशन की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि हमने बड़ी केस देखे हैं जहां पर माँ बाप खुलकर बात भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मेरे हिसाब से तो मैं चाहती हूँ मतलब जैसे मैं करती हूँ, मैं तो घर में अपने बच्चों को सिखाती हूँ, खासकर वो तो छोटी है बट मैं अपने बेटे को पूरा सिखाती हूँ कि अगर जो तुमसे कोई बाहर बात कर रहा है या कोई तुम्हें गलत तरीके से टच कर रहा है तो पहली बात तो वहाँ हट जाओ, घर पे आके बताओ, मुझे बताओ, स्कूल में कोई करा अपने टीचर को बताओ, मैं अवेलेबल जहाँ नहीं हूँ अपने दादा दादी या पापा को बताओ। तो इस तरह से जब तक वो बच्चा बोलेगा नहीं पहली बात तो हमें तो पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से सिखाना ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा पहले बच्चे का थोड़ा। छोटे बच्चे हम तो घर में भी सेफ नहीं है, बच्चे तो अभी तो घर में भी सेफ नहीं है। घर में अगर जो जब पता रहेगा तभी तो हम चीजें कुछ कर पाएंगे। इसके साथ ही जो दिल्ली सरकार है उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया है इस मंथ में, ये बोला है कि सारे स्कूल चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो टीचर्स बढ़ चढ़कर गुड टच बैड टच के बारे में बात करें, ट्रेनिंग्स हो। डिसाइड करना चाहिए कि मतलब जैसे हम आजकल पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों का, ये चीज भी एक मतलब हर स्कूल में भी मतलब होना चाहिए इनिशिएटिव। कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना समझाने के लिए। सर, मैं अगर एक फादर के रोल की बात करूं, जैसे आपकी एक बेटी है, फिलहाल वो छोटी है लेकिन बेटा है, जब बेटी सामने होती है तो बेटी को इन सब चीजों के बारे में बताना कितना जरूरी है और एक फादर का रोल यहाँ पर क्या प्ले करता है? देखो, अगर हम स्टार्टिंग में ये सब चीज लेके चलेंगे तो ना हमारे लिए मतलब इतना ऑकवर्ड लगेगा ना इनके लिए, मतलब क्योंकि स्टार्टिंग से फ्रेंडली रहेंगे इनके साथ तो ये बेझिझक आके हमसे जो भी मतलब कुछ बाहर हो रहा है ये बता पाएंगे। स्टार्टिंग से मैं चाहूंगा कि अपने बच्चों से ऐसा बिहेव करेंगे ताकि वो जो भी बाहर कुछ हो रहा है एज अ फ्रेंड बिहेव करें, ताकि जो भी कुछ बाहर हो रहा है वो आके बताने में शर्माए ना, खुल के बताएं क्या है क्या नहीं है। ताकि जो पेरेंट्स हुआ करते थे मोस्टली वो ज्यादातर अपने बच्चों से बात करने में झिझक रखते थे, और लेकिन अब है ना तो अवेयर हैं क्योंकि चीजें सही नहीं हो रही हैं आजकल हम कैसे कह दें कि चाचा सही हैं या कैसे कह दें कि वो पड़ोसी वाले सही हैं, किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल है आजकल के तो ये चाहे बच्चा बहुत अच्छी बात यहाँ पर बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसीलिए घर से ही इस चीज की शुरुआत हो सकती है। चाहे पिता हो चाहे माँ हो, दोनों का दायित्व बनता है कि बच्चों को इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया जाए, इवन पेरेंट्स भी अवेयर हो कि आखिर ये चीजें क्या है क्या नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। देखिए कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? रिद्धि, ओके, कौन सी क्लास में हो? सीनियर केजी में। सीनियर केजी में, ओके। अच्छा एक बात बताओ, गुड टच क्या होता है, कहाँ पर किया जाता है? मुझे गुड टच करो। हाँ, चीक्स पे। ओके, और ऐसे करते हैं गुड टच, कैसे करते हैं? अच्छा मुझे भी करो गुड टच। देखो यहाँ पे छोटे बच्चे गुड टच करके दिखा रहे हो, और बैड टच कहाँ पे होता है आप ये बताओ। हाँ, और हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। छोटी सी बच्ची है, गुड टच बैड टच करके दिखा रही है। अगर आप समझ पाए, उन्होंने मुझे भी छू के बताया कि गुड टच और बैड टच के बीच का डिफरेंस क्या है। वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क। मैं इनकी मम्मा से भी बात करना चाहूंगी। मैम क्या नाम है आपका? सलोनी। आपके बच्चे ने जिस तरीके से डिस्प्ले किया है बहुत अच्छी चीज है, इसको इस उम्र में इस चीज के बारे में पता है। सबसे पहले पेरेंट्स का रोल मैं समझाना चाहूंगी, ये कब आपने किया और कितनी मुश्किल आई इसको समझाने में और कैसे समझाया गया? थोड़ा सा मैंने भी कोशिश की और स्कूल वालों ने भी थोड़ा सा, तो जो क्लासेस में सिखाते हैं मेन तो वहीं से सीखा है बच्चे, क्लासेस में जो सिखाया जाता है। इम्पोर्टेंस की अगर मैं बात करूं, ये जो कॉन्सेप्ट है गुड टच बैड टच का, इसको समझना कितना जरूरी है छोटे बच्चों के लिए? आज के टाइम में तो लगता है बहुत जरूरी है। जिस तरह के केसेस आजकल हो रहे हैं उस टाइम में तो बच्चों को बहुत अवेयर होना चाहिए इस चीज के लिए कि हाँ गुड टच क्या है बैड टच क्या है, जिस तरह का। अब एक सवाल और मैं करूंगी कि अगर मैं
पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, मदर्स के अलावा फादर्स के रोल की बात कर रही हूँ, फादर का रोल भी कितना इंपॉर्टेंट है कि बिना हिचकिचाए बात करे बच्चों से, वो कितना जरूरी है? फादर का रोल आई थिंक मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मतलब बच्चियों को ज़्यादा समझाना कि हाँ जेंट्स का क्या बिहेवियर रहता है बच्चों के साथ। मदर का तो रहता ही है, लेडीज़ है, बट जेंट्स का अपने मतलब गर्ल्स चाइल्ड के साथ क्या कनेक्शन है डिपेंड करता है। अगर पुरानी पीढ़ी की बात करें ना तो इतने ओपन नहीं हो पाते थे बच्चे अपने पेरेंट्स से। आजकल का जमाना बदल चुका है, ट्रांसपेरेंट होना बच्चों के साथ, दोस्ती मित्रता में बात करना बहुत जरूरी है। इस पर अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें पेरेंट्स को, या जो न्यू मॉम्स है, न्यू पेरेंट्स है जो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उस पर अगर कुछ बताएं। मॉम्स और पेरेंट्स को ये कि डांटना नहीं है बच्चों को, अगर कुछ बच्चे गलत कर भी रहे हैं तो उनको डांटना नहीं है, प्यार से समझाना है कि हाँ ये गलत चीज होती है। क्योंकि बच्चे डर जाते हैं तो फिर वो और अलग से बिहेव करते हैं, डर के मारे नहीं बोलते हैं। तो बच्चों को मेन है कि प्यार से समझाना जरूरी है, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हो या पेरेंट्स हो। जो गुड टच बैड टच का कॉन्सेप्ट किस उम्र में इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि बच्चों को भी समझ आई थिंक 3 और 4 ईयर्स से समझाना शुरू के करते हैं। आसपास इंट्रोड्यूस करें? तो देखिए ये बच्चे हैं, यहाँ पर गुड टच बैड टच दिखा रहे हैं। मैम ने भी बताया कि कितना जरूरी है ये कॉन्सेप्ट। इसके साथ ही मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी कि मैम जब ये गुड टच बैड टच का हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आपने बेटी के लिए सिखाया है, बेटे को आपने ये सिखाया? हाँ बेटे को थोड़ा बहुत सिखाया है, ट्राई कर रही हूँ, बट हाँ ठीक है, उसको थोड़ा मतलब भी है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि अभी टच में ज्यादा है तो इसलिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने जिस तरीके से बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर तमाम पेरेंट्स से हम बात करने की कोशिश करें, उनके बच्चों से बात करने की कोशिश करें, क्योंकि सुरक्षा अपने हाथ में है। गुड टच बैड टच के बीच का डिफरेंस एक बच्ची ने यहाँ पर करके भी दिखाया, और तमाम बच्चों से हम बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे और देखते हैं कि आखिर वो लोग इस पर क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? मैं विश, क्या करते हो? मैं 11th में हूँ। स्टूडेंट हो। गुड टच बैड टच का कॉन्सेप्ट बहुत बचपन में सिखाया जाता है, बड़े होके भी उस कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, आपने ये कॉन्सेप्ट कब सीखा था? मैंने बहुत पहले ही, मेरी मम्मी ने और मतलब मेरी ट्यूशन टीचर ने बताया था मुझे। अगर आप दर्शकों को बता पाओ गुड टच बैड टच क्या होता है? गुड टच तो पहले ही पता लग जाता है, अगर कोई मैन अगर आपको जिस इंटेंशन से टच कर रहा है वो पहले ही पता लग जाता है। जैसे हाथ पकड़ना, मतलब ऐसे अलग अलग पार्ट्स होते हैं तो उससे फील हो जाता है। कभी कभी हम कहीं क्राउड वाले एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर लाइंस में हम लोग खड़े हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि प्राइवेट पार्ट्स है, वहाँ पर टच करने की कोई कोशिश कर रहा है, दैट इज अ बैड टच। जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं ना, तो छोटे बच्चों को समझना और समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि स्कूल्स की अगर हम बात करें, कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सबको इसके बारे में जागरूक होना कितना इंपॉर्टेंट? हाँ है। तो कभी आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है ऐसा कि आपको कुछ ऐसा बैड टच वाला फीलिंग आया हो और आप स्टैंड अप हुए उसके खिलाफ कि ये चीज गलत है? हाँ हुआ तो है। कब हुआ है? एक बार हम मार्केट में जा रहे थे अपनी मम्मी के साथ में सामान लेने, तब एक अंकल ने ना पीछे से मेरे बट पे हाथ लगाया था, तो तब मैंने उनको बोला था, बहुत मम्मी को ही बोला था, सुनाया था, फिर वो अंकल चले गए थे, कह रहे गलती से हुआ था। इसमें पेरेंट्स ने आपका साथ दिया? तो मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चा आके कुछ बता रहा है तो माँ बाप उसको समझे और उसके साथ खड़े रहें कि उन बच्चों के साथ कुछ एक गलत हुआ है, अभद्र व्यवहार हुआ है, जिसके बारे में बहुत खुलकर ये 11वीं क्लास की छात्र है जो यहाँ पर बता रही है, नौजवान है हमारे देश के जो बात कर रहे हैं। साथ ही कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरदौस। क्या करती हैं? मैं तो ऐसा अभी हाउस वाइफ हूँ, वर्किंग थी, अभी छोड़ दिया, फिर अभी घर में ही हूँ। आपके बच्चे हैं? नहीं अभी नहीं। अभी नहीं है। गुड टच बैड टच की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कहते हैं ना कि स्कूलिंग जो होती है वो सबसे पहले घर से ही शुरू होती है। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज्यादा है यहाँ पर स्कूल्स के अलावा, इसके बारे में? आज के माहौल के अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बचपन से ही, जैसे बच्चे टीनेज बड़े होने शुरू होते हैं ना, 5-6 साल से ही अपनी लड़कियों को स्पेशली कि उनको पहले से ही बताना शुरू कर दें कि गुड टच और बैड टच क्या है, ताकि बच्चे ना हमें अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता है तो वो हमें आके इसके बारे में इन्फॉर्म कर सकें। क्योंकि हम हमेशा तो अपने बच्चों के साथ रह नहीं सकते कि 24 घंटे उनके आगे पीछे हैं। बच्चे किसी से भी मिलते हैं, चाहे वो रिलेटिव हो, आस पड़ोस के लोग हों, जेंट्स हो, कोई भी हो, तो बच्चे को पहले से पता हो, अंडरस्टैंड हो कि हाँ वो मुझे टच कर रहा है तो वो ये गलत वाला टच है या अच्छा वाला टच है, गुड है कि बैड है, तो बच्चे को नॉलेज हो और वो आके, ताकि अगर वो उससे भी नहीं कह पा रहा है तो हमसे आके बता दे कि उसने हमें टच किया है, तो ये वाला टच हमें जो आपने बताया था उसके अकॉर्डिंग है। अगर मैं इसमें फादर्स के रोल की भी बात करूं, ना सिर्फ फादर्स, तमाम लोग जो घर पे रह रहे हैं,
ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, काफी लोग हो सकते हैं जो भी फैमिली में है। अगर उन सब लोगों की बात करें, उनका रोल कितना जरूरी है, उनको खुद को भी समझना कि हाँ बच्चे के साथ ट्रांसपेरेंसी होना अभी आज जरूरी है। नहीं नहीं, आजकल के टाइम में तो बहुत जरूरी है, और मेरी फैमिली में तो है, मेरे ससुराल में तो है। हमारी मदर इन लॉ है, मेरी ननद है 3, उनकी हम लोगों में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है कि मतलब वो अपनी, मेरी छोटी वाली नंद है, अपनी सारी बातें मम्मी को शेयर करती है। और पता भी होना चाहिए कि माँ बाप अवेयर रहते हैं कि हाँ भी हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, लाइफ में पता रहता है कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ। सबसे पहले दोस्त आपके माँ बाप ही होते हैं, और सुरक्षा एक ऐसी चीज है जो छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, और अगर कुछ हो जाए और अगर आप अपने माँ बाप से बात नहीं कर पा रहे तो ये शायद कहीं ना कहीं किसी की गलती यहाँ पर हो सकती है माँ बाप की। हम अपने पेरेंट्स को लेके बहुत शाय हैं, हमने अपनी कभी मदर से बात नहीं करी। बिल्कुल हाँ, अभी हम शादी होके अब ससुराल गए, अब हम देख रहे हैं हमारी सासू माँ है, वो इंटरेस्ट भी रखती हैं, जानने की कोशिश भी करती हैं, बताती भी हैं, बात भी करती हैं, सारा कुछ। और ये चीज मैं सीखती हूँ कि भाई आगे बच्चे होंगे तो आगे हम ये चीज अपनी कंटिन्यू रखेंगे। ये बच्चों को पता होना चाहिए आजकल के टाइम में। आजकल का तो टाइम बहुत ही ज्यादा, किसी पर भरोसा नहीं किया किसी पर भी नहीं ट्रस्ट कर सकते आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अंशिका दुबे। क्या करते हो? आई एम इन स्कूल राइट नाउ, आई एम डूइंग 12th क्लास में। फ्रॉम विश्व भारती पब्लिक स्कूल। गुड टच बैड टच के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। स्कूल्स और घर में ये कॉन्सेप्ट कितना जरूरी है और इसके बारे में सबको अवेयरनेस होना कितना जरूरी है? हाँ, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लाइक बॉयज़ एंड गर्ल्स। स्कूल में भी एज मेनली कुछ सिखाते नहीं है इस बारे में, एंड मेरे स्कूल में भी रिसेंटली अभी ये हुआ था। एंड स्कूल में अभी के टाइम पे यू नो लाइक बहुत क्लोज हैं लड़के लड़कियां, एंड ये चीज़ तो होती है, बट क्या कर सकते हैं। इसके बारे में लोगों को जागरूक करना इम्पोर्टेंट है, अवेयरनेस होना इम्पोर्टेंट है। या जरूरी नहीं है कि कोई पेरेंट हो, गुड टच बैड टच किसी भी एज में हो सकता है, सिर्फ एक नाम है बच्चों को समझाने के लिए गुड टच बैड टच। गर्ल्स बीइंग गर्ल्स हम क्राउड में जाते हैं तो कई बार ये चीजें एक्सपीरियंस होती है। मेट्रोज में, ट्रेन्स में, स्कूल में भी होता है। आपके साथ कभी पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ? कभी आपके नोन कोई हो जिनके साथ एक्सपीरियंस हुआ हो इस तरीके का? नहीं हुआ है। अब मैं अगर स्कूल्स की बात करूं, टीचर्स को इस बारे में ओपन होना कितना इम्पोर्टेंट है कि गुड टच बैड टच ना सिर्फ लड़कियां लेकिन लड़कों को भी समझाना, क्योंकि अनहोनी किसी के साथ भी हो सकती है, वो कितना इम्पोर्टेंट है? मेनली तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़, तो यू नो आज की जनरेशन में सबको पता होती है, बट स्टिल बॉयज करते हैं एंड वी कांट अवॉइड इट। लाइक हम बोलते भी हैं तो फिर एक बात होती है कि लोग लड़कियों को ही बोल देते हैं कि लड़कियां ही गलत है, लड़कियों ने कपड़े क्या पहने थे। अभी एज अ रीसेंट न्यूज आपने देखी होगी, एक छोटी सी बच्ची के साथ जो भी हुआ, एंड स्टिल बॉयज आर क्वेश्चनिंग कि लड़कियों ने क्या पहना था। तो एज माई एडवाइस की प्रॉब्लम है, आपको लगता है दिस इज सब मानसिकता की प्रॉब्लम? बहुत है। लाइक अभी क्या है कि जो पुराने लोग हैं, लाइक एजिड लोग, उनकी अभी भी सोच वही पुरानी है कि लड़कियों ने पहना क्या है, बोल क्या रही हैं, कहाँ जा रही हैं, कितने बजे जा रही हैं। मेन क्वेश्चन इज लाइक लड़के कभी भी जा सकते हैं, लड़कियों के लिए क्वेश्चन है कि क्यों जाना है, लड़कियां बाहर क्यों काम। अभी लाइक मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं अपनी मम्मी को कह रही हूँ कि फॉर माई फर्दर स्टडीज आई वांट टू गो बैंगलोर फॉर माई कंटिन्यूइंग, बट मम्मी वाज आस्किंग कि वहाँ पे अकेली कैसी रहेगी। एंड वही मेरा भी एक भाई है, उसके लिए मम्मी इज लाइक हाँ ओके यू कैन गो। क्या लगता है कि सोसाइटी में किस चीज से खतरा है? सोसाइटीज में भरोसा करना मुश्किल है किसी पर भी? हाँ ये चीज है सब पे। लाइक आज के तो खुद के दोस्त भी ऐसे ही हैं, वी कांट लाइक ब्लाइंडली आइज वी कैन ट्रस्ट एनीवन और एनीमोर। गुड टच बैड टच का कॉन्सेप्ट आपको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था और आपको कैसे इस बारे में पता चला बचपन में? इट्स लाइक यार ये तो सबको पता होता है। लाइक मैं जब 6th में आई थी तब मेरे को ये सारी चीजें खुद पता चल जाती है। ये चीजें तो टीवीज एंड ऑल। आपको लगता है कि टीवीज के अलावा पेरेंट्स और टीचर्स दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? या इट इज। घर में ये डिस्कशन का एक टॉपिक हो सकता है, जब सब कुछ हो सकता है तो ये भी एक डिस्कशन का टॉपिक होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है। केसेस में हमने देखा हिचकिचाते हैं पेरेंट्स और बच्चे, बट होता है। ऐसा नहीं है कि लाइक अभी भी कुछ घर हैं जिसमें मम्मी पापा ओपन है। लाइक मेरी मम्मी भी ओपन है, आई कैन शेयर एनीथिंग टू देम। लाइक माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव टू मी। इफ समथिंग हैपन मैं अपनी मम्मी को बताती हूँ एंड वो मुझे सपोर्ट करती है, मेरी बातें सुनती हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि हाँ आई एम नॉट क्लोज टू माई पेरेंट्स, बट स्टिल देयर आर सम प्लेसेस जहाँ पे नहीं है ऐसे।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, तमाम जनता से आज हमने बात करने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है कि बैड टच गुड टच सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर सिर्फ स्कूल्स की है या पेरेंट्स को भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। घर पर जब हम तमाम मुद्दों के ऊपर बात कर सकते हैं तो हम एक साथ बैठकर गुड टच बैड टच पर भी बात कर सकते हैं। ये भी एक अहम मुद्दा है, चाहे लड़की हो, लड़का हो या कोई भी हो। ये कॉन्सेप्ट के बारे में सबको जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि सुरक्षा अपने हाथ में है। एक इंसान का सबसे पहला स्कूल उसका घर होता है और इस कॉन्सेप्ट के ज्ञान की शुरुआत भी घर से होना बहुत जरूरी है। कैमरामैन जगदीप के साथ रुंजुन कोहली, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।